आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है और आप सबके कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर के बारे में जो एक बार बताइएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपका ये पेपर किस प्रकार का रहा था और हम बात करेंगे कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपके जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है और सिलेक्शन के लिए एक सेफ स्कोर की हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं बेस की बात करने वाला हूँ। आप सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में जो अभी हाल ही में आपके हुआ था और यहां पे पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा था और ये भी हम बात करेंगे कि आपके कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट से फोन पे बात भी की है, आप लोगों के मैसेज भी देखे हैं और आप लोगों ने जो सीबीटी बेस आपका जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस आपने सेंड किए कि सर इस प्रकार का लेवल रहा था। लगभग 100 प्लस स्टूडेंट से बात करके ये पता चला दोस्तों कि आपके पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहा। और मैंने एक पोल भी लगाया था, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आपका लेवल, यानी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का ये था कि सर मॉडरेट टू हार्ड लेवल, तो ये किस प्रकार का लेवल रहा था कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम जो है में बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन कितने नंबर वालों का होगा सर, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आगामी आप पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस बार भी एग्जाम के अंदर आप लोगों को काफी सारी हेल्प जो है यहाँ पे मिली थी, क्योंकि जो सारे एमसीक्यू हैं, शॉर्ट चार्ट है, मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, नॉन टेक्निकल की पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाई थी, करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाया था। तो ये सारी चीजें यानी स्टडी मटेरियल आपको यहीं पे मिलेगा और आपकी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत होने पर दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। भाई अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चनों के बारे में। मैं सबसे पहले बात करूंगा आप लोगों से ही जो बात हुई है मेरी और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सीबीटी के अंदर पूछे गए हैं, तो देखिएगा अपन एक एक बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे, ताकि आप लोगों को जो आपका पहला डाउट है कि सर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेपर के एनालिसिस के बारे में, तो वो सारी चीजें अपन बात करते हैं। कि यहाँ पे देखो लैब टेक्नीशियन के अंदर सर हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी ये सब आपका कवर किया था, उसमें सही था, यानी आपके हिस्टोपैथ के क्वेश्चन भी पूछे हैं, साइटोलॉजी क्वेश्चन भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन टीबी विडोल, यानी कि यहाँ से आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। डिजीज के कुछ क्वेश्चन थे, हार्मोन के कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। अगला हम बात करें, एक स्टूडेंट से बात हुई थी मेरी, उन्होंने अपने को क्वेश्चन बताए हैं भाई कि स्टोमक के अंदर आपके एंजाइम के रिलेटेड पूछा था, वीटीएम फुल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, जब भी मैंने आपके लाइव क्लास करवाई थी एमसीक्यू की, मैंने कहा था फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता, और आपको पता होगा कि मैं हमेशा कहता था पक्का पक्का आएगा और एक क्वेश्चन पक्का तो एक नंबर आपका पक्का। ये सारी चीजें अगर आपने स्टार्टिंग से अंत तक मेरे साथ जुड़ के तैयारी की थी तब तो आपको पता है, और अगर आपने कम समय में ही जुड़ के तैयारी की है तो आपको ये सारी चीजें भाई नहीं पता है, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे दोस्तों विडोल टेस्ट, टीबी की हमने बात की है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं प्लूरल फील्ड जो है आपके कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, सीएसएफ। आपको पता होगा कि सीएसएफ का जब भी मैं क्वेश्चन करवाता था पूरे सीएसएफ के ऊपर मैंने सारी चीजें आपको बताई थी कि इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है ना। व्हाट इज फुल फॉर्म आईक्यू, देखो ये देखो आपके फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्स बाय एमआईसी क्रिएटिनिन की। अब देखो यहाँ पे देखना एक नॉर्मल वैल्यू का एक जो है मैंने क्लासेज के माध्यम से आपको करवाया था, मैंने कहा था एक क्वेश्चन यहां से पक्का आया था। अगर आपने ईमानदारी से प्रिपेयर की है दोस्तों और मेरे साथ जुड़कर तैयारी की है तो मैंने आपको कहा था कि आपके वो 70 क्वेश्चन जो है यानी कि टेक्निकल पोर्शन के वो आप तैयार कर लेना कि कितने टाइप के पूछे जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन का आता है कि फुल फॉर्म का आएगा, नॉर्मल वैल्यू का आएगा, डिजीज का आएगा, और ऐसे सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए दोस्तों, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की एसआई यूनिट पूछी है, यूरिया लो मींस क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप पूछा है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज होती है, ये सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट जो है एक पारी के अंदर आपके ज्यादा पूछा गया था, माइक्रोस्कोप के बारे में, रिजेंट के सॉल्यूशन के बारे में, आप लोगों को पता होगा अपन ने जो रिजेंट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा देखो नॉर्मल वैल्यू के बारे में क्वेश्चन थे आपके, एनीमिया का पूरा क्वेश्चन था, एनीमिया मैंने आपको एक क्लास के अंदर करवाया था पूरा, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे तो थे आपके दोस्तों क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पहले ही बताने वाला हूं कि पेपर के एनालिसिस की बात। तो यहां पे हम कह सकते हैं दोस्तों जो चीजें हमने आरआरबी के रिगार्डिंग पढ़ी थी दोस्तों वो सारी चीजें आपके पूछी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं आरआरबी यानी रेलवे के अंदर आपको जो नौकरी लेना आपका जो सपना होता है, तो उसके लिए यानी उस सपने को आपको प्राप्त करने के लिए आपको एक बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से 5 से 6 महीने तक तैयारी अच्छे से की है ना, उसी का ही पेपर अच्छा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और जो 1 मंथ में तैयारी कर रहा था, यानी कि लास्ट के 15 दिन में तैयारी स्टार्ट की है, तो उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं अभी भी कहता हूं, क्योंकि आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है जो बड़ी लंबी तैयारी मांगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपके पेपर का लेवल रहा है दोस्तों, वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि सर क्वेश्चन जो है इजी पूछे गए थे, तो वो इजी उनके लिए थे जिनकी तैयारी जो है दोस्तों बेहतरीन कर रखी थी, यानी पहले से कर रखी थी, और रिवीजन आपने कर रखा था, क्वेश्चन आपने लगा रखा था, ठीक है ना, एमसीक्यू आपने सोल्व कर रखे थे, तब जाके आपका जो है पेपर अच्छा हुआ है। और आरआरबी के अंदर आपको जो काफी सारे सिलेक्शन जो है देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने अभी एमपी ग्रुप 5 का रिजल्ट भी देखा होगा, जो हमने आप लोगों को बताया भी था। एक बार फिर से मैं आपको पहले बता देता हूं, एमपी ग्रुप 5 के अंदर आपके जो फर्स्ट रैंक, जैसे हम बात करेंगे, पवन प्रजापति जी है, ठीक है ना। सेकंड रैंक है आपके अभिषेक कुमार, अमरपाल सिंह। ये वो स्टूडेंट हैं जो दोस्तों जिन्होंने 5 से 6 महीने तक, यानी कि तब से जुड़े हुए थे जब तक इन्होंने वैकेंसी नहीं है, यानी पहले से ही, जब आपके नोटिफिकेशन या थोड़ी सी सूचना डिपार्टमेंट से आने लग जाती है ना, तब से स्टूडेंट तैयारी में लग जाता है। तो एक लंबी तैयारी करने के बाद जो है सिलेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। उससे पहले हमें जो है जान लेना चाहिए 2019 की कट ऑफ जो है सर वो क्या रही थी। तो 2019 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं एक बार। ये जो कट ऑफ का मैंने एक छोटा सा परफॉर्मा लिया है, ये अजमेर जोन का है दोस्तों, क्योंकि अजमेर जोन के अंदर आपके कट ऑफ कितनी रहती हैं, यानी थोड़ी सी अदर जोन से थोड़ी सी आपकी हाई रहती है। और यहाँ पे मैंने जो है आपके अगर मैं बात करूं एवरेज जो है कट ऑफ का मैंने रेशियो लिया है, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि भाई यहाँ पे 61.16 गई थी जनरल की। एससी कैटेगरी की बात करें 56.01, एससी कैटेगरी की रही थी 39, ओबीसी की 60 से 60.82 और ईडब्ल्यूएस की 49। तो ये जो कट ऑफ रही थी आपके 2019 के पेपर की रही थी। और अभी जो आपके पेपर हुआ है उसमें आप सबसे बात करने के बाद, क्वेश्चनों के बारे में पता करने के बाद, आपके पेपर के लेवल का पता करने के बाद, हम जो है आपको एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में ये बता सकते हैं दोस्तों आपके कि भाई जो आपके यूआर की जो रहने वाली हैं आपके 65 से लेकर के 66, एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे 58 से 60, और हम बात करें एसटी की 45 से लेकर के 47, ओबीसी की 65 से 69 और ईडब्ल्यूएस की 54 से। तो दोस्तों ये जो है आपके कट ऑफ जो है दोस्तों अनुमानित है, ये आपको जो है 1 से 2 जो है भाई ऊपर नीचे भी देखने को मिल सकती है। अगर आपका जो पेपर इस लेवल का हुआ है, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के आपने एग्जाम दिया है, तो आपको पता रहता है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा ना कि जो मेहनत करके जाता है उसको एक तो एग्जाम देने से पहले ही डर सताता है कि भाई पेपर कैसा होगा कैसा होगा, देने के बाद भी और डर सताता है कि भाई मेरा पेपर अच्छा हुआ है तो मेरा सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो वो तैयारी जब करते हैं ना बेहतरीन तरीके से, तो ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों इस स्टेज में आपको फील करनी होती है, ठीक है। और आप बिंदास रहिएगा, अगर आप इस स्कोर के पास हैं तो आप सेफ स्कोर में है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो लैब टेक्नीशियन का पेपर था उसमें क्वेश्चन आपके इस बार आरआरबी ने अच्छे पूछे हैं दोस्तों, जिसका बेसिक क्लियर था उसका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सर यहाँ पे जो है सिलेक्शन के बारे में भी बात करें। तो दोस्तों मैं बात करूंगा ये कट ऑफ और सेफ स्कोर, और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि मैंने आप लोगों को जो है यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी करवाई थी। अगर आपने ये प्ले लिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा आरआरबी के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको खूब सारी तैयारी करवाई थी। चाहे आपके स्पेशल लाइव क्लास, एना फिजियो की बात करें, डायग्राम प्रैक्टिस की बात करें, नॉन टेक्निकल का मैंने पूरा आपके प्रिपरेशन कराया था। आपको मैंने 30 टेस्ट भी दिए थे दोस्तों। आपने अगर अटेंड किए हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताना कि सर ये 30 टेस्ट जो आपने फ्री अवेलेबल कराए हमारी तैयारी में जो है, हाँ बिल्कुल आपको हेल्पफुल साबित हुए थे। तो ऐसे ही मैं बात करूंगा कि ये सारी चीजें अटेंड करने के बाद हमारे जो पेड कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट थे उन्होंने पेपर देने के बाद हमें जो रेस्पॉन्स दिया, मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी के अंदर भी जो है सुदर्शन पैरामेडिकल से काफी सारे सिलेक्शन आने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि पेपर का लेवल और पेपर जो है बच्चों का रहा है उसकी बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पे देखो आपके कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर ग्रेट पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है ना। ये हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए थे, अच्छे से तैयारी कर रहे थे, सारे के सारे एमसीक्यू अटेंड किए, मॉडल पेपर अटेंड किए हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा पारस जी जो आरआरबी एलटी के बेस से हैं। मेरा आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्जाम था कल, बहुत अच्छा गया सर, थैंक्स ए लॉट, आपकी क्लासेस बहुत हेल्पफुल रही, अगेन थैंक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और अगला मैं बात करूंगा सोमनाथ जी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, कल एग्जाम में वही क्वेश्चन आए थे जो आपने पढ़ाए और आपकी वजह से एग्जाम अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच अगेन सर। तो इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप भी जो है नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी के अंदर भी जो है पार्टिसिपेट यानी एक हिस्सा बन सकते हैं सिलेक्शन का और अपनी नौकरी ले सकते हैं। और फिर मुझे इंतजार रहेगा आपके ही ऐसे ही मैसेज का,
और मैंने आपको लाइव क्लासेज में भी कहा था कि आपका जब सिलेक्शन होगा ना, मेरा भी सपना पूरा है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, अभी हमारे पेरेंट्स का सपना पूरा होगा। अब देखो कितना अच्छा फील हो रहा है ना कि सर एग्जाम अच्छा हुआ, ऑल क्वेश्चंस एंड आइडियाज बिलोंग टू योर कोर्स, वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तो ऐसे जब एग्जाम देकर आते हैं ना बच्चे और फिर कमेंट करते हैं ना कि सर आपके पढ़ाए हुए और आपकी सारी चीजें, आपके आइडियाज वगैरह एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहे दोस्तों, तो एक टीचर के लिए ये सारी चीजें बेहतरीन साबित होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेहनत करनी है दोस्तों। और मैं बात करूंगा आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी जो है वापस से आ रही है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। और आरआरबी के रिगार्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको जो है खूब सारी चीजें फ्री मटेरियल के रूप में, आपको जो फ्री टेस्ट भी हैं, तो एक बार आप इसे डाउनलोड करके जरूर विजिट करें दोस्तों। और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग ऐसी ही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।